उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ही तापमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में पारा 40 से 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है और फिलहाल राहत के आसार भी कम नजर आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। गर्मी का प्रचंड प्रहार, घर से निकलना दुश्वार, गर्मी का ब्रेक फेल, अप्रैल ने दिखाया डरावना रूप। उमस और गर्म हवाएं, खुद को कैसे बचाएं? झुलसा देने वाली धूप, गर्म हवाएं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा। उत्तर भारत में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। दोपहर होते ही बाजारों में सन्नाटा पसर जाता है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। दिल्ली तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस, रात में 25 से 28 डिग्री सेल्सियस, हीट वेव और येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। जो पारा है वो 42 के पार पहुंच जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा के सेक्टर 70 रोड पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गर्मी है वो इतनी भीषण पड़ती जा रही है कि जो पशु पक्षियां हैं उनका भी जो हाल है बेहाल होता जा रहा है। ऐसे में जो कुछ अच्छे लोग होते हैं वो इन्हीं मटकों में पानी भर देते। जहाँ पे तो बहुत गर्मी है। अच्छा। और कबूतरों को बेचारों को बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा। मतलब कि कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब इतनी दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। तो लगता है कि नोएडा प्राधिकरण को कुछ ना कुछ व्यवस्था करना चाहिए। करना चाहिए, इन कबूतरों को कुछ, पंछियों को कुछ न कुछ करना चाहिए। राजधानी दिल्ली में तापमान लगातार सामान्य से ऊपर बना हुआ है। कई इलाकों में लोगों का बुरा हाल है। वहीं उत्तर प्रदेश में हालात और भी ज्यादा गंभीर हैं, जहां 30 से ज्यादा इलाकों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज्यादा तापमान कहां है? बांदा में 47.4 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी में 44 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर में 44 डिग्री सेल्सियस, आगरा में 44 डिग्री सेल्सियस, प्रयागराज में 45 डिग्री सेल्सियस और सुल्तानपुर और अलीगढ़ में 44 डिग्री सेल्सियस। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बलिया और आजमगढ़ जैसे जिलों में दिन ही नहीं रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही। मौसम विभाग के मुताबिक गर्म हवाएं स्थिति को और खतरनाक बना रही हैं। भीषण गर्मी के चलते लोग दोपहर में बाहर निकलने से बच रहे हैं। सड़कें सूनी हैं और जो निकल भी रहे हैं वो धूप से बचने की हर कोशिश कर रहे हैं। किन राज्यों में लू का अलर्ट? यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। दादा क्या नाम है? जयप्रकाश सिंह। अच्छा, किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं यहाँ? बहुत बेटर व्यवस्था है सर, बहुत बेटर व्यवस्था है यहाँ की। और ये नगर पालिका वालों ने बड़ा अच्छा सुंदर काम किया है कि लोगों के लिए थोड़ा बैठने के लिए, पानी पीने के लिए हर चीज़ की व्यवस्था बढ़िया की गई है। मतलब व्यवस्थाएं चाक चौबंद। जी जी जी। देखिए, जैसे इस समय वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा गर्मी का तापमान बढ़ रहा है और हीट वेव और लू के अलर्ट्स भी आ रहे हैं लगातार। उसको देखते हुए राहत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में ये जिलाधिकारी का निर्देश दिया गया था कि समस्त जो आवश्यक व्यवस्थाएं वो सुनिश्चित की जाएं। इसी क्रम में आज जो नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत व्यवस्थाएं की गई हैं कि लोगों को पर्याप्त ठंडा पानी और कूलिंग सेंटर्स रहें जहां सुविधाएं निश्चित की गई हैं, उन्हीं का निरीक्षण किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की संभावना बेहद कम है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले दिनों में आंधी और बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। गर्मी में कैसे रहें सुरक्षित? दोपहर 12 से लेकर 4 बजे तक बाहर ना निकलें, खुद को ठंडा रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्के और सूती कपड़े पहनें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों समेत रायबरेली में भी भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो उल्टी, दस्त, डायरिया और बुखार के मरीज इन दिनों बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें मेरी मौजूदगी रायबरेली के इमरजेंसी तो लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वार्डों में भी मरीज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सर, किस तरीके के ओपीडी में पेशेंट आ रहे हैं? ओपीडी में इस समय ज़्यादातर गैस्ट्रोएंटराइटिस के पेशेंट आ रहे हैं, कुछ बुखार के साथ भी आ रहे हैं। उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट करके या तो एडमिट किया जा रहा है या उन्हें ओपीडी से दवा दी जा रही है। इस समय सीजनल चीज़ें आती हैं, जैसे हो गया खीरे हो गए, फल आते हैं हाइड्रेशन के लिए, ये सब खीरा हो गया और ये खा रहे हैं लोग जो ये सब चीज़ें खा के, और कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पर जिला अस्पताल में तैनात चिकित्सक डॉक्टर वैभव शुक्ला मौजूद थे। उनका साफ तौर से कहना है कि लगातार तरल पदार्थ का सेवन करें और बंद कपड़े बांध के पहन कर चले जाए ताकि धूप और लू से बचा जा सके। शिवम त्रिवेदी, हिंदी खबर, रायबरेली।